नमस्कार। जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि राज्य सरकार की ओर से रीट भर्ती परीक्षा लेवल 1 और लेवल 2 इनका पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है, परीक्षा योजना जारी कर दी गई है। तो क्या है पूरी परीक्षा योजना, क्या रहेगा अंकभार, क्या रहेगा सिलेबस, इस वीडियो में हम ये पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और अपने इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो चलते हैं वीडियो की ओर। यहाँ पे आप देख रहे हैं अध्यापक लेवल प्रथम द्वितीय पदों हेतु सीधी भर्ती परीक्षा योजना है, उसका पाठ्यक्रम विवरण। पहली बात इसकी है कि इस बार जो प्रश्न पत्र होगा वो 300 अंकों का होगा। परीक्षा के लिए एक ही प्रश्न पत्र होगा और परीक्षा की समय अवधि 2.5 घंटे होगी। प्रश्न पत्र में कुल 150 अंक होंगे, यानी प्रति प्रश्न 2 अंक का, और सभी प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। प्रश्नों के उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन यानी नेगेटिव मार्किंग होगी और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस विशिष्ट प्रश्न के विहित मतलब निर्धारित अंकों का 1/3 भाग काटा जाएगा। और स्पष्टीकरण दिया है कि गलत का मतलब क्या है। या तो आप उस प्रश्न का उत्तर विकल्प है वो गलत चुनते हैं, या एक से अधिक विकल्प आप भरते हैं तो वो आपका प्रश्न है वो गलत माना जाएगा। प्रश्न पत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार। तो परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो प्राधिकृत अभिकरण द्वारा समय समय पर विहित यानी निर्धारित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को समय के भीतर ऐसी रीति से जो आयोग उचित समझे सूचित किया जाएगा। मतलब यहाँ पर यह बताया है कि कौन सा चैप्टर या कौन सा भाग कितने अंक का आएगा, लेकिन उसके अंदर कौन कौन से मुख्य बिंदु होंगे या किन किन विषयों के बारे में पूछा जाएगा, ऐसा इस पाठ्यक्रम में विस्तार से नहीं बताया गया। अब आप आगे देखिए प्रश्न पत्र में सम्मिलित विषय और अंकभार। लेवल 1 कक्षा 1 से 5, इसमें राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान 90 अंक यानी 45 प्रश्न। बहुत बड़ा फैक्टर ये काम करेगा इस पेपर के लिए, क्योंकि इसमें 90 अंक और 90 अंक की और क्या है, सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क अनिवार्य एवं बाल शिक्षा अधिनियम और सामयिक विषय यानी करंट अफेयर्स, इसके भी 90 अंक, यानी 90 और 90 180 अंक। 300 में से 150 में से 90 क्वेश्चन इसी अंक के होंगे। बहुत बड़ा फासला या बहुत अधिक मेरिट को निर्धारित करने में इस भाग का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। अब लेवल 1 में विद्यालय विषय, जैसे लेवल 1 के जो टीचर्स हैं उनको हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान सभी पढ़ाने पड़ते हैं, तो इन 5 विषयों का भी उनको सामान्य ज्ञान होना चाहिए और ये 10-10 अंक यानी 5-5 क्वेश्चन ये भी पूछे जाएंगे। अब कन्फ्यूजन अभ्यर्थियों में यह बना है कि शैक्षणिक रीति क्या है। तो शैक्षणिक रीति का अर्थ है यहाँ पर शिक्षण विधियाँ, शिक्षण विधि उनके बारे में। तो ये भी आपके 5 विषय में हिंदी की 8 अंक, अंग्रेजी 8 अंक, गणित 8 अंक, सामान्य विज्ञान 8 अंक और राजस्थान सामाजिक अध्ययन भी 8 अंक। मतलब ये 4-4 क्वेश्चन आपसे 20 क्वेश्चन ये भी पूछे जाएंगे और 20 क्वेश्चन ये भी पूछे जाएंगे 10-10 अंक के। इसके बाद में है शैक्षणिक मनोविज्ञान यानी शिक्षा मनोविज्ञान, और उसके बाद पूछा जाएगा आपसे सूचना तकनीकी। सूचना तकनीकी के भी आपके 5 अंक लेवल 1 में शामिल होंगे। इस प्रकार कुल 150 प्रश्न और 300 अंक का ये आपका पेपर होगा। और देखिए टिप्पणी कि विद्यालय विषयों की अंतर वस्तु का स्तर, यानी 5 विषय है उनका स्तर तो माध्यमिक स्तर का होगा, स्तर तो माध्यमिक का, लेकिन कठिनाई उनका स्तर है वो उच्च माध्यमिक स्तर का होगा। तो हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम आसान नहीं रहने वाला है, पाठ्यक्रम की गहराई तक जाकर आपसे गहरा ज्ञान पूछा जाएगा। इसके बाद बात करते हैं लेवल 2 की। तो लेवल 2 का पेपर कुछ इस प्रकार रहेगा। राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान 35 प्रश्न 70 अंक। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, अनिवार्य निःशुल्क बाल शिक्षा अधिनियम और करंट अफेयर्स ये 30 क्वेश्चन मतलब 60 अंक। और यहाँ पर सबसे बड़ा फैक्टर होगा
वो होगा संबंधित विषय का ज्ञान। यदि आप हिंदी विषय का चयन करते हैं तो आपसे 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, अंग्रेजी का करते हैं तो 60, यानी जिस विषय का, विज्ञान विषय, गणित विषय के अनुरूप ये परीक्षा होती है। तो यहाँ पर 60 क्वेश्चन संबंधित विषय के पूछे जाएंगे 120 अंक के। और उसके बाद शैक्षणिक रीति विज्ञान यानी संबंधित विषय की शिक्षण विधियाँ पूछी जाएगी और वो 20 अंक की यानी 10 प्रश्न। शिक्षा मनोविज्ञान आपसे पूछा जाएगा 10 प्रश्न मतलब 20 अंक, और सूचना तकनीकी का भी पूछा जाएगा 5 प्रश्न मतलब 10 अंक। इस प्रकार सेकंड लेवल का पेपर भी 300 अंक का होगा। और यहाँ भी टिप्पणी दी है कि विषय वस्तु, विद्यालय विषयों की अंतर वस्तु, मान लीजिए आप हिंदी से पेपर दे रहे हैं तो उस अंतर वस्तु का स्तर तो उच्च माध्यमिक स्तर यानी 12th लेवल का होगा, लेकिन उसका कठिनाई स्तर है वो स्नातक स्तर यानी BA लेवल का होगा। तो पाठ्यक्रम बहुत गहराई का है, पाठ्यक्रम बहुत अधिक ज्ञान मांगता है। और मैं आपसे चलते चलते ये निवेदन करूँगा कि संपूर्ण पाठ्यक्रम का विश्लेषण हिंदी विषय में आपको इसी YouTube चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। तो इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और साथियों को लाइक भी करवाएं और शेयर भी करना नहीं भूलें। मिलेंगे इस पाठ्यक्रम के विस्तृत विश्लेषण के साथ, तब तक आइए दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।